आप सभी विद्यार्थियों को सक्सेस पॉइंट यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज का जो सीटेट का जो टेस्ट हुआ था उस टेस्ट का आज डिस्कस हम करने जा रहे हैं इस चैनल के माध्यम से आप सभी को। चलिए हम इसे डिस्कस का प्रारंभ करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है बच्चों के प्राथमिक वर्षों में विकास का क्रम क्या होना चाहिए। देखिए सबसे पहले बच्चों के जो विकास का क्रम जो होना चाहिए वह किस प्रकार से होनी चाहिए, कैसा होना चाहिए, उसका सिस्टम कैसा होना चाहिए। बच्चों का जो विकास होगा उनका गुणवत्ता किस प्रकार होनी चाहिए, कैसा होना चाहिए। बच्चों के प्राथमिक वर्षों में विकास का क्रम कैसे होना चाहिए। बच्चों का क्रम होना चाहिए तो सरल से जटिल की ओर, यानी पहले सामान्य तरीका से, फिर इसे धीरे धीरे ऐसे जो है सामान्य से विशिष्ट की ओर हो जाएगी। दूसरा में दिया अमूर्त से मूर्त की तरफ होता है। तो विकास जो होती है बच्चों का विकास होगा मूर्त से अमूर्त की ओर होती है, न कि अमूर्त से मूर्त की ओर होता है। अमूर्त का जो अर्थ होते हैं, ये अमूर्त का अर्थ होता है कल्पना करना। अमूर्त का अर्थ होता है कल्पना करना, हम कोई चीज़ को कल्पना कर सकते हैं। और मूर्त माने होता है, मूर्त का देखिए मूर्त का अर्थ होता है देखना। मूर्त का अर्थ होता है देखना। मूर्त का अर्थ है देखना, हम किसी न किसी चीज़ को देख सकते हैं, ये बात बताई गई थी आपको। देखिए इसके बाद है इसमें वैश्विक से स्थानीय की ओर हो जाती है, विशिष्ट से सामान्य की ओर। सबसे आसान इसमें हो गया, तो इनकी जो आंसर हो जाएगा आपको, इसका आंसर हो जाएंगे आपको ए नंबर हो जाएगा, सरल से जटिल की ओर हो जाएगा। चलिए अब अगली क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए। भाषा के विकास के लिए संवेदनशील काल कौन सा होता है। संवेदनशील माने कि प्रारंभिक बाल अवस्था। प्रारंभिक बाल अवस्था को हम लोग संवेदनशील अवस्था के नाम से भी जाना जाता है। भाषा सीखने का सर्वोत्तम अवस्था कहा जाता है तो प्रारंभिक बाल अवस्था हो जाती है, प्रारंभिक बाल अवस्था। तो इनका जो आंसर देना है तो आपको जो आंसर हो जाएंगे कौन सा, आरंभिक बाल अवस्था। आरंभिक माने हो जाती है प्रारंभिक बाल अवस्था, उसी को पूर्व बाल अवस्था है। भाषा सीखने की सर्वोत्तम अवस्था। भाषा हमारी एक साधन है, वो भाषा से हमें एक दूसरे ये साधन है, ज्ञान की प्राप्ति होती है। अब देखिए इसी कहता है, अब देखिए अगली है, इसी में कहा जाए कि प्रसर्व अवस्था जो है, प्रसर्व अवस्था क्या होती है। तो प्रसर्व जो अवस्था होता है माँ के गर्भ की पहले की अवस्था कहा जाता है। प्रसर्व अवस्था माँ की गर्भ की पहले की अवस्था कहा जाता है। माँ की गर्भ की पहले की अवस्था प्रसव अवस्था कहा जाता है। किशोरावस्था जो होते हैं वह किशोरावस्था की जो होगा वह किशोरावस्था जो हो जाती हैं वह हो जाते हैं आपको 12 से 18 वर्ष। 12 से 18 वर्ष किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष हो जाती है। तो इसका आंसर हो जाएंगे आपको आरंभिक यानी आरंभिक बालावस्था या पूर्व बालावस्था या प्रारंभिक बालावस्था। तीसरी क्वेश्चन है, वह प्रक्रिया जिसमें बच्चा समाज में अपनी भूमिका को सीखते हैं उसे क्या कहलाते हैं। तो उसे समाजीकरण कहा जाता है। समाजीकरण, बच्चे जो कोई भी चीज़ को अपने आप में कोई चीज़ को सीखते हैं तो वह क्या हो जाती है, समाजीकरण। समाजीकरण वैसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम बच्चों को एक से अधिक अपनी गुणवत्ता के साथ में उसे बताते हैं। समाजीकरण वैसे कि परिवार और समाज मिलकर समाजीकरण बनते हैं, जो सोशलाइजेशन होता है, जिसमें देखिए दो समाजीकरण के दो प्रकार, एक प्राथमिक और एक द्वितीय। प्राथमिक जो समाज में परिवार और हमारे पास पड़ोस आ गए, और द्वितीयकरण में गौण जो हमारे विद्यालय है, मीडिया है, धर्म है, ये सब आ जाते हैं। अब देखिए जैसे समायोजन के बारे में बताया गया था, तो समायोजन के बारे में तो देखिए पुराने ज्ञान को छोड़कर नए ज्ञान से प्रारंभ करना, जो जिन पे आजम आती है। अब देखिए समावेशन में कहा गया था, समावेशन का अर्थ क्या होता है कि देखिए समावेशन में जिसको आत्मसातीकरण कहते हैं, जिन पे आज इसकी बात चर्चा किया जाए। पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान के साथ में जोड़ना आत्मसातीकरण कहलाता है। अनुकूलन में कहा गया था स्वयं अपने वातावरण के अनुसार ढल जाना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर, संज्ञानात्मक विकास के किस चरण में बच्चे अनुकरण करने लगते हैं एवं उनमें वस्तुस्थायी तक की योग्यता आ जाती है। अब देखिए इसमें सबसे पहले कहा गया था कि बच्चों में संज्ञानात्मक विकास के बारे में जीन पियाजे ने कहा था कि मानसिकता विकास होती है, यानी बच्चों में डेवलपमेंट होती है। तो पहली अवस्था में जो संवेदी अवस्था में जो है अनुकरण करने लगते हैं। अनुकरण किसी चीज को नकल करने लगता है। अनुकरण का अर्थ हो जाती है, अनुकरण का अर्थ होता है नकल करना, नकल करना। अनुकरण करता है नकल करना, इस चीज को ध्यान रखना है।
अब देखिए इसके बाद कहा गया वस्तु वस्तु अस्थायी तत्व का अर्थ क्या होता है। देखिए वस्तु अस्थायी तत्व का मतलब छिपी हुई, यानी वस्तु अस्थायी तत्व का होता है छिपी हुई वस्तु को ढूंढ कर निकाल देना। तो इसका सही आंसर हो जाएंगे आपको संवेदी चालक अवस्था। इसका सही आंसर हो जाएंगे आपको संवेदी चालक अवस्था। पूर्व संख्यात्मक अवस्था में कहा गया था जो 2 से 6 वर्ष, मूर्त में 7 से 11 वर्ष, औपचारिक में जो 13 वर्ष से यानी 13 वर्ष से अधिक या 15 वर्ष से अधिक होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में है क्वेश्चन नंबर, जिन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार वह बच्चों जो सूरज को सजीव मानती है क्योंकि वह रोशनी देता है, अपनी सोच में क्या दर्शाती, यानी कोई भी चीज को वह अपने आप में किसी भी वस्तु को वह जीववाद मान लेते हैं, यानी निर्जीव वस्तु को सजीव मान लेना ही जीववाद कहलाता है। यह जिन पियाजे ने कहा था। तो इनका आंसर हो जाएंगे 1 नंबर, ए नंबर हो जाएंगे। निम्न में से कौन सी संकल्पना ले बैगोस्की द्वारा प्रतिपादित नहीं किया गया था। तो सिंपस बी का जेडपीडी हो गया। जेडपीडी का अर्थ होता है बीच में कोई व्यक्ति अगर फंसा हुआ है। जेडपीडी का मतलब ये होता है, देखिए जेडपीडी इसका मतलब है जेडपीडी। जेडपीडी का अर्थ है कि अगर कोई व्यक्ति बीच में फंसा हुआ है, उनको सहारा मिल जाना, उसे हम लोग जेडपीडी कहते हैं। उसे सिंपस विकास का क्षेत्र कहा जाता है। एस्कीमा के बारे में आपको जिन पियाजे बताया था। तो इसका पार माने क्या हो गया, शुरू में माता पिता को सहारा मिलना, आपको पार जिसको स्कैफोल्डिंग कहा जाता है। समाजीकरण, सामाजिक अंतःक्रिया जो जिन बैगोस्की ने इस बात की चर्चा किया था। तो सही इसका आंसर हो जाएंगे बी नंबर, यानी एस्कीमा यानी जिन पियाजे प्रतिपादित नहीं किया था। तो आंसर आ जाएंगे बी नंबर। ले बैगोस्की के सिद्धांत के निहितार्थ माने क्या, छिपा होना। निहितार्थ का अर्थ होता है छिपा होना। निहितार्थ का अर्थ है छिपा होना कि अनुसरण जो उसके अनुरूप कौन सा कथन शैक्षणिक प्रणाली के लिए सही है। तो कौन सा कथन इनके लिए सही होना चाहिए। तो देखिए विद्यार्थियों में सहयोग के बजाय प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करना, वांछनीय व्यवहार को इनाम द्वारा बढ़ावा देने के गुणवत्ता के साथ में जो परिवर्तन आ जाती है उनको ध्यान रखना पड़ता है। कि देखिए तो पहली बात कहा गया कि इनके साथ साथ में परिवर्तन होना, वांछनीय व्यवहार को इनाम द्वारा बढ़ावा देना, अवांछनीय व्यवहार को सजा द्वारा घटाना, प्रयुक्त इशारे और संकेत प्रदान कर विद्यार्थियों को जो अवलंबन देना चाहिए। तो बैगोस्की की बात है, तो बैगोस्की वाला जो बात हो जाए संकेत, तो संकेत वाली बात बताई गई। तो संकेत वाला हो जाएंगे सी नंबर में। देखिए अगला है क्वेश्चन नंबर, कोलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास की प्रथावस्था की क्या विशेषता है। तो कोलबर्ग ने आपको बताया नैतिक परिस्थिति यानी नैतिक विकास का सिद्धांत बताया था, जो पहली अवस्था में जो नियमों को निश्चित और निरपेक्ष के रूप में वह देखने को कहा गया था। तो सही आंसर हो जाएंगे 1 नंबर। एक प्रगतिशील कक्षा कक्ष में, प्रगतिशील माने क्या, जिसको बालकेंद्रित शिक्षा कहते हैं, प्रगतिशील शिक्षा के जनक जो कहा जाता है उसे जॉन डीवी को कहा जाता है। समावेशी शिक्षा सबके लिए समान शिक्षा, जो प्रगतिशील शिक्षा में कहा जाता है जो शिक्षा होता है सभी के लिए वह समावेशी शिक्षा हो जाएंगे। कैसा हो जाएंगे, समावेशी शिक्षा हो जाएंगे। कैसा शिक्षा हो जाएंगे, वो समावेशी शिक्षा हो जाएंगे। तो बच्चों में जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, तो इसमें कहा गया कि बच्चे उन गतिविधियों में संलग्न होते हैं जिससे वह अपने क्षमताओं को पाल लेते हैं। तो सही आंसर कौन हो जाएंगे इसका, बी नंबर। देखिए अगली बात है, इसमें देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया निम्नलिखित में से किस प्रकार की बुद्धि का वर्णन हार्वर्ड गार्डनर द्वारा किया गया था। तो हार्वर्ड गार्डनर जो थे वो बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया था। तो इसमें सबसे पहले की प्रकार की जो बुद्धि का वर्णन हार्वर्ड गार्डनर द्वारा किया गया था। तो देखिए इसमें सामान्य बुद्धि का नहीं था, भौतिक बुद्धि का नहीं था, विशिष्ट बुद्धि का नहीं था, कौन किया गया था। तो इसमें आपको किया गया था विशिष्ट बुद्धि का वह प्रयोग किया था। अगला क्वेश्चन है, एक प्राथमिक कक्षा में शिक्षिकाओं को व्यक्तिगत वाक खुद से बातचीत जो हमारी सोच और व्यवहार का मार्गदर्शन करती हैं, स्विंग, ये बैगोस्की ने कहा था व्यक्तिगत, जिसको कहते हैं खुद से बालक उसमें बात करते हैं, अपनी प्रेरणा बताती हैं। तो इस बात में बताया गया था प्रोत्साहन करना चाहिए, हतोत्साहित करना चाहिए,
नकारना चाहिए। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या था कि उस बच्चों को हम प्रोत्साहन करने की गुणवत्ता दी जाती है। तो सही आंसर हो जाएंगे 1 नंबर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 12 नंबर क्वेश्चन देखिए। मोहन ने घर एवं समाज में लड़कों की भूमिका को देखते हुए स्कूल में आयोजित एक कार्यक्रम में लड़की की भूमिका को यह कहकर निभाने से इनकार कर दिया कि वह एक लड़का है, इसीलिए वह एक लड़की की ड्रेस नहीं पहनेगा, यह दर्शाया जाता है। तो यह जेंडर की बात कर रही है, जेंडर की, यानी जेंडर जो है एक जेंडर प्रारूप है, यानी अपने जेंडर रूढ़िबद्धता की धारण करती है, यानी एक पक्षपात की बात है। यानी मोहन ने घर एवं समाज में लड़की की भूमिका को देखते हुए स्कूल में आयोजित एक कार्यक्रम में लड़की भूमिका को यह कहकर निभाने से इनकार कर दिया। यानी क्या पक्षपात की बात हो गया, यानी अपने ड्रेस के बारे में बताए। तो यह किसको यह दर्शाते हैं, तो यह जेंडर प्रारूप को यह दर्शाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएंगे। एक ही कक्षा में अलग अलग क्षमता वाले विद्यार्थियों को सीखने सिखाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। अगर एक जो शिक्षण कला होती है वो बच्चों को किस प्रकार से पढ़ाई जाती है, किस प्रकार, यानी विद्यार्थियों को सीखने सिखाने प्रक्रिया क्या कहलाती है, विभेदी निर्देश, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएंगे आपको 1 नंबर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14। सामाजिक रचनावादी कक्षा कक्ष में मूल्यांकन का प्रमुख तरीका क्या होती है। तो वस्तुनिष्ठ, प्रत्यावहन या आधारित परीक्षा, यानी अगर बच्चों को अपने वस्तुनिष्ठ क्या होना चाहिए, सहयोगात्मक परियोजना क्या है, मानकीकृत परीक्षाएं क्या है और मानक संदर्भित परीक्षाएं क्या है। तो सबसे सटीक अगर बच्चों का आदर्श सामाजिक संरचना समाज के साथ जोड़ करके बच्चों को किस प्रकार से पढ़ाई जाती है उन बात को, तो सहयोग देकर सहयोगात्मक परियोजना होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन। शिक्षार्थियों के आकलन का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य, अगर बच्चों विद्यार्थियों को आकलन का मेन उद्देश्य है कि छोटी छोटी मूल्यांकन, यानी हमें एक छोटी आकलन मतलब एक छोटा शब्द होता है आकलन का मूल्यांकन, अध्यापन की प्रभावशाली पर विचार करना और सीखने को बढ़ाने के लिए इसे संशोधित करना चाहिए। संशोधित माने क्या, उनको सुधार करना चाहिए। तो शिक्षक को सौंपे गए कार्यों में से एक कार्य को पूरा करना, रिकॉर्ड रजिस्टरों को पूरा करना, कक्षा में समान योग्यता वाले समूह बनाने के लिए। तो सही आंसर आपको क्या हो जाएंगे, ये नंबर। अगला क्वेश्चन चलेंगे क्वेश्चन नंबर 16। विद्यार्थियों को उनकी अभिरुचि, जरूरतों और परिवेशों की भिन्नताओं को ध्यान में रखकर उन्हें विविध प्रकार की गतिविधि एवं अनुभवों के विकल्प देना किस सिद्धांत का पालन करता है। अगर हम किसी बच्चों को इंटरेस्ट है, उन्हें परिवेश को जैसा भिन्नता है उस प्रकार से बच्चों में अपने आप में कैसा होना चाहिए, यानी समावेशन के तौर पे होना चाहिए। तो सही आंसर हो जाएंगे समावेशन। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से क्या कक्षा कक्ष में सांस्कृतिक संवेदनशीलता को बढ़ावा नहीं देता है। अगर कोई संस्कृति, हमारी जो कल्चर है, विभिन्न संस्कृतियों के अनुकूल गतिविधियों का आयोजन करना, विद्यार्थियों को उनकी संस्कृति के अनुभवों को साझा करने को बढ़ावा देना, केवल प्रभावी संस्कृति के त्योहार मनाना, हर विद्यार्थियों की विविध पृष्ठभूमि को स्वीकारना एवं सम्मान देना। तो सही आंसर हो जाएंगे आपको, ये इसमें क्या पूछ रहे हैं कि केवल प्रभावी संस्कृति के त्योहार को मानना, यानी इसमें जो निगेटिव पूछ रहा है, तो निगेटिव में जो केवल लगा रहता है मात्रा, ये तो इससे निगेटिव वाली बात हो जाती है, तो आप उनसे भी आप निगेटिव खो सकते हैं। सही आंसर हो जाएंगे सी नंबर। क्वेश्चन नंबर 18 है, पाठ पढ़ने एवं लंबे अंशों को समझने में उन विद्यार्थियों को कठिनाई होती है जो उससे जूझते रहते हैं, यानी उसे कठिनाई झेलनी पड़ती है। तो इसमें कहते हैं पठन विकार, जो पढ़ने में जो क्षमता हो जाती है, पढ़ने में जो कमी हो जाती है उसे कहते हैं पठन विकार। उसे हम लोग क्या कहेंगे, पठन विकार। अब चलें, अब देखेंगे यहां से 19 नंबर क्वेश्चन से। श्रवण बाधित बच्चों के लिए कौन सी शिक्षण सामग्री उपयुक्त नहीं है, कौन सी उपयुक्त नहीं है। सर्व किताबें, मुद्रित पुस्तकें, उप शीर्षक वाले वीडियो, त्रिआयामी चार्ट और मानचित्र। तो सही आंसर इसमें क्या हो जाएंगे आपका, तो 1 नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, एक शिक्षिका को अपनी कक्षा में सृजन माने क्या, नई नई बातों को समझना, बच्चों की पहचान करने के लिए किस प्रकार के प्रश्न पूछना चाहिए, रिक्त स्थान पूर्ति वाले प्रश्न, सही मिलान करने वाले प्रश्न, सही और गलत उत्तर विकल्प वाले प्रश्न, खुले जवाब वाले मुक्त प्रश्न। यानी क्या है, इसमें सृजन की बात है। जब ये सृजन की बात पूछी गई तो उसमें कई नई तरह की बातें, क्वेश्चन जो है उस आधार पे नए नए बातों सृजन, मैंने अब सारी चिंतन आ गया, कई प्रकार की आपको चिंतन की बात आता है।
तो सीजन माने क्या हो गया, मुक्त रूप से यानी स्वतंत्र रूप से होना चाहिए। तो स्वतंत्र वाला आंसर कौन है, तो देख लीजिए, तो स्वतंत्र वाला आंसर हो जाएंगे 4 नंबर यानी डी नंबर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर देखिए 21, यह महत्वपूर्ण है कि बच्चा अपने साथ जो अनुभव स्कूल में लाता है उसे क्या, अगर स्वयं अगर एक बालक अपने आप में अनुभव स्कूल में लाते हैं उसे हम किस नाम से जाना जाता है। उन्हें नाराज जो नजरअंदाज किया जाए, उन्हें नकारा जाए, उन्हें आगे बढ़ाया जाए, उनकी उपेक्षा की जाए, उपेक्षा तो नहीं कि उन्हें आगे बढ़ाने की प्रोत्साहन देना चाहिए कि वो बच्चा आगे कैसे बढ़ सकता है। तो आंसर नंबर 21 का हो जाएंगे सी नंबर। बच्चे कैसे सीखते हैं, बच्चे को सीखने के लिए क्या क्या गुणवत्ता होना चाहिए। तो देखिए बच्चे को सीखने के लिए हमें, बच्चे को सीखने के लिए क्या क्या जरूरी है, बच्चे को सीखने के लिए हमें क्या क्या चीज आवश्यकता हो जाती है, हमें क्या क्या जरूरी है, उनको ध्यान रखना पड़ता है। तो देखिए हमें जो है बालकों को क्या क्या जरूरी है उसकी गुणवत्ताओं को देखना है कि हमें किस किस प्रकार की वह गुणवत्ताओं को ध्यान में रखना पड़ता है। अब देखिए तब इसमें ध्यान रखना है कि अगर हमें देखिए चीज़ों को बनाकर एवं कार्यों का, जैसे चीज़ों को बनाकर कार्य का, दूसरा पढ़कर एवं लिखकर, बोलकर एवं सुनकर, सोचकर एवं मनन करके। तो इसमें देखिए तो ये बात जो बताई गई, तो इसमें सबसे पहले आपको बताना है कि इसमें कौन कौन हो जाएंगे। तो सब हो जाएंगे, पहला दूसरा तीसरा चौथा सब हो जाएगा। तो आंसर हो जाएंगे 4 नंबर। अब देखिए इसमें है किस कक्षा में विद्यार्थी बेहतर ढंग से सीखेंगे। शिक्षक ज्ञान के निष्क्रिय स्थानांतरीकरण पर बल देता है। शिक्षक मानता है कि केवल उच्च बुद्धि लब्धि वाले बच्चे ही शैक्षिक कार्यों में अच्छा कर सकते हैं, ऐसा तो नहीं है। शिक्षक बच्चों को उनकी गति के अनुसार सीखने की अनुमति देता है। शिक्षक सभी बच्चों के लिए मानकीकृत पाठचर्या का पालन करता है। तो अगर एक बालक को अगर बताया जाए कि उनकी गुणवत्ताओं के साथ साथ में उसे कैसा होना चाहिए, तो उसे शिक्षक बच्चों को उनके गति के अनुसार सीखने की अनुमति देना चाहिए, जो उनके बच्चों को गति होना चाहिए जिससे बच्चे में अपने आप में वो चीज़ को सीख सकता है। तो 23 का हो जाएंगे सी नंबर हो जाएगा। देखिए 24 में है क्वेश्चन नंबर 24। देखिए जब शिक्षक बच्चों के अनुभव को कक्षा में शामिल करते हुए उनके सामाजिक संस्कृति संदर्भ से उदाहरण देता है, तब वह बच्चों में किस भावना को प्रोत्साहित करता है। अपनापन, हीनता, क्रोध, अलगाव। तो अगर देखिए अगर चारों बात बताई गई है तो इसमें सबसे ज्यादा जरूरी क्या, अपनापन, यानी सबसे ज्यादा जरूरी है अपनापन। तो सही आंसर हो जाएंगे 1 नंबर। समस्या समाधान की प्रक्रिया किससे बेहतर होती है। समस्या समाधान तार्किक सोच, निष्क्रिय अनुसरण करना, प्रतिक्रिया सेट और कार्यात्मक स्थिरता। तो सबसे सटीक बात हो जाए, हम किसी भी चीज को समस्या समाधान में है तो उनको बेहतर करने के लिए हम अपने आप में वह चीज को क्या करते हैं, चिंतन करते हैं, तार्किक करते हैं, यानी वो चीज को सोचने की प्रेरणा रखते हैं। तो सही बात हो जाएंगे 1 नंबर हो जाएगा आपको, 25 का 1 यानी ए नंबर। बच्चों की भ्रांतियों और त्रुटि, भ्रांतियों का मतलब क्या है, जो गलतियां क्या कर रही है, वो त्रुटि क्या कर रही है, उस त्रुटि को जानने की आवश्यकता होती है कि वो बालक गलती क्यों कर रही है। उस गलती को सीखने सिखाने प्रक्रिया में बेहतर हानिकारक है। बच्चों के अविवेकी चिंतन को दर्शाती हैं, बच्चों की सोच में झांकने का अर्थपूर्ण मौका देती हैं, बेशक से उनकी हीनता को दर्शाती है। तो अगर बच्चों को हमें सोच में झांकने के अर्थपूर्ण यानी उनकी तरीका बतानी चाहिए। तो सही आंसर हो जाएंगे आपको सी नंबर, 26 का सी नंबर हो जाएंगे। 27 नंबर क्वेश्चन है डॉट डॉट इस बात का संकेत है कि शैक्षिक गतिविधि बच्चे के लिए यांत्रिक और दौराव वाली हो गई है तथा उसकी रुचि की नहीं है। रुचि माने क्या, बोर्डिंग हो जाना। तो जब ये बोर्डिंग की बात है, रुचि नहीं है तो इंटरेस्ट नहीं है उनको। जब इंटरेस्ट की बात नहीं है तो क्या हो जाए, वो माने अपने में बोर्डिंग हो जाना। तो सही आंसर हो जाएंगे डी नंबर। अभी का स्टेटमेंट ए में बच्चों में सजा का डर पैदा करके सीखने को सुसाध्य किया जाना चाहिए। सुसाध्य माने सुधार करना। जो रीजन है आर में, इनाम और सजा अर्थपूर्ण सीखने में बेहतर प्रभावशाली है, सही विकल्प। इस टाइप का जो क्वेश्चन है इसे कहते हैं तार्किक मेमोरी वाले क्वेश्चन, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन या तार्किक चिंतन वाले क्वेश्चन कहा जाता है। तो आप इसमें जो देखेंगे तो आप देखिए दोनों स्टेटमेंट आप पढ़े तो दोनों की बात में आपको समझना है कि वो स्टेटमेंट क्या सही है। कि बच्चों में सजा का डर पैदा करके सीखने, अगर बच्चों में पहले से हम डर की पैदा करेंगे क्या सीख पाएगा, तो नहीं सीख पाएंगे। इनाम या सजा अर्थपूर्ण सीखने बेहद प्रभावशाली, ऐसा नहीं है कि उसे इनाम और सजा देकर वो अच्छे सीख सकते हैं। ई और आर दोनों गलत है आपको, यानी आंसर नंबर हो जाएंगे
आंसर नंबर हो जाएगा डी नंबर। हाँ, तो यहाँ पे चल रहे थे हम लोग, तो इसका आंसर हो जाएंगे डी नंबर। चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें 28 के बाद 29 नंबर क्वेश्चन देखिए। ये 29 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कारक सीखने को प्रभावित करता है, सीखने को प्रभावित करता है। जो इंटरेस्ट क्या क्या होना चाहिए, तो विद्यार्थियों की अभिरुचि होना चाहिए, इंटरेस्ट भी ये भी जरूरी है, संकल्पना की गति पे प्रासंगिकता होना चाहिए, विद्यार्थियों का विकासात्मक स्तर होना चाहिए, सीखने सिखाने की पद्धति होनी चाहिए। तो इनका जो आंसर हो जाएंगे तो आपका 4 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद है 30 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन सा कथन सीखने की स्थितियों में व्यक्तिगत वातावरण एवं व्यवहारों के बीच संबंध को सही दर्शाता है। तो दर्शाने के लिए कहा गया व्यक्तिगत कारकों का परिवेश तत्वों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। 3 कारक व्यक्तित्व वातावरण और व्यवहार एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। व्यवहार से सामाजिक परिवेश पर शायद ही कभी प्रभाव पड़ता है। वातावरण की प्रतिपुष्टि से व्यक्ति के आत्मसम्मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इसकी सही बात हो जाएंगे, वो सही आंसर इसका हो जाएंगे बी नंबर। तो हम लोग ने इसको बना लिए। अब लोग मैथ का हम क्वेश्चन बता देते हैं। देखिए मैथ में इसमें जो आपको आंसर आप लोग लगा लेंगे इसमें, देखिए जैसे मैं 2000 से छोटी एक 4 अंकों की संख्या है, मेरा पहला अंक बाएं से तीसरे अंक का 1/4 है तथा अंतिम अंक प्रथम अंक का 8 गुना है। यदि प्रथम 3 अंकों का योगफल 7 है तो मेरी पहचान कीजिए। आप लोग कमेंट करेंगे, इस सब की आंसर आप लोग बताएंगे कि किस प्रकार के है। ऐसे हम आपको बता देते हैं 31 का ऐसे आंसर हो जाएंगे आपको डी नंबर हो जाएगा। किसी बाढ़ राहत कैंप में 15 परिवार थे। इन परिवारों में 300 किलोग्राम चावल को बांटना जाना है। यदि इस सामग्री को सभी परिवार में समान रूप से बांटा जाता है तो प्रत्येक रविवार को कितना कितना चावल देना पड़ेगा। तो 300 में जो आप करेंगे, तो 300 में जो आप करिएगा तो 300 में आप भाग कर दीजिए 15 से, 15 दूना 30, तो 20 केजी हो जाएंगे, आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला है दो संख्या का जो 11-17 के अनुपात में है, एलसीएम अगर 4675 है, ये संख्या क्रमशः अगर हमें संख्या निकालना है तो 4600 जो 75 आपको दिया है तो यहाँ पर लिखना है जो 4675 बट्टा में लिख देंगे 11 गुने 17, इसको काट के बराबर आ जाएंगे आपको 25 आ जाएंगे। अब इस 25 से इसमें भी गुना कर दीजिए, 11 से इसमें भी गुना कर दीजिए, तो दोनों 25 से इसमें भी गुना कर दीजिए, इसमें भी 25 से गुना कर दीजिए। जब कर देंगे तो आपका जो है इन दोनों की जो सटीकता आ जाएंगे तो आपको आ जाएंगे कौन सा नंबर आ जाएंगे, तो आपका बी नंबर जो है वो सटीक आंसर आपको आ जाएगा। अब लोग चेक कर लेंगे। अब इसमें देखिए 10 अंकों की संख्या इतना दिया हुआ 77, 49, 58, 9 और 96, 92, 8 और 9 से विभाज्य हैं, तब n और n2 के मान क्रमशः ये हो सकते हैं। तो ये डिविजिबल संख्या है, जो 8 से कटने वाले कौन कौन संख्या है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसमें जो कौन कौन सी संख्या महत्वपूर्ण है उनको ध्यान रखना है। तो सही आंसर हो जाएंगे बी नंबर हो जाएंगे। संख्या जो में है इस अंक का 4 का स्थानीय मान का योगफल, तो इसका निकालना आपको। तो देखिए 4 का स्थानीय मान निकाल करके और इस संख्या को दोनों का स्थानीय मान निकालेंगे। स्थानीय मान की प्लेस वैल्यू क्या होती है, तो 4 का निकालेंगे तो 4 पे कितनी जोड़ी 0 है, अब उस हिसाब से बना लेंगे, इसका बी हो जाएंगे। फिर आपको 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या तथा 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का योगफल क्या होगा, तो 5 अंकों की, तो 5 अंकों के जो लिखना है संख्या, तो आपको ध्यान रखना है कि अगर 5 अंकों की पूछा गया सबसे छोटी संख्या
तो आप इस हिसाब से लिख लेंगे। और इसे फिर कहा गया इसका जो योगफल कितना, फिर 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो 4 को 9 लिख देंगे और इन संख्या को ऐड करके लिख देंगे। इन संख्या को ऐड करके आप लिख देंगे तो आपकी संख्या जो आ जाएंगी, आपकी संख्या 1 9 9 और 9 आ जाएगी। तो सही आंसर आपको लगाना है, इसमें लगाएंगे जो आपको सही आंसर हो जाएगा। कौन सा? सही आंसर हो जाएंगे डी नंबर। अब देखिए इनकी पूर्णांक, यदि आप पूर्व की ओर देखे रहे हैं तथा घड़ी की दिशा में 1/1/2 का घूर्णन करते हैं तो आप किस दिशा में देख रहे होंगे? अगर मान के चलिए अगर ये घूर्णन की बात पूछा गया तो ये पूरे जो सर्किल करेंगे तो ये हो जाएंगे 3/2 आ जाएंगे। और 3/2 को अगर हम 60 से गुना कर देंगे, अगर इनमें 60 से गुना कर दीजिएगा तो ये काट के हो जाएंगे 30 हो जाएगा, 30 हो जाएंगे। तो 30 हो जाएंगे तो ये जो है, ये जो अगर आप इसको जो इस प्रकार जो बनाइएगा तो ये स्टेटमेंट हो जाएगा। ये हो गया उत्तर, ये उत्तर हो गया, ये पूर्व हो गया, ये पश्चिम हो गया, पश्चिम हो गया, और ये हो गया आपको दक्षिण हो गया। तो यहाँ पे जो है पूर्व से इधर की ओर हो गया तो आ गया कौन सा? पश्चिम आ गया। तो सही आंसर कौन मारेंगे हम लोग? पश्चिम मारेंगे। सही आंसर हो जाएंगे पश्चिम हो जाएगा। फिर यहाँ पे है देखिए क्वेश्चन नंबर 38। अब देखिए इनको क्या करना, देखिए 5 तिया 15 1 16, इसको क्या लिखना है? 16/3 माइनस फिर 3 दूना 6 2 8, 8/3। इसको अगर बराबर किया जाए तो हो जाएगा 8/3 गुने समकोण है तो 90 से कर दीजिए, काट दिए, ये हो गया 30, ये दोनों गुना कर दीजिए, कितना आ जाएगा? आर्थिक जो 240 हो जाएंगे। तो 240 बी नंबर ऑप्शन में। देखिए अब से है एक पतंग में सस्मिति रेखाएं की संख्या कितनी होती है? तो 1 होती है। अब देखिए यहाँ पे इसका जो आंसर हो जाएगा 40 का आंसर जो हो जाएगा, तो आप इसको बनाइएगा तो ये भी क्वेश्चन आपको आ जाएंगे। इसका आंसर 1 नंबर हो जाएंगे। श्रीमान हरि ने एक वसीयत की जिसमें उन्होंने अपने दो बच्चों और भारती को क्रमशः 20 सेंटीमीटर और 90 मीटर और 30 मीटर और 60 सेंटीमीटर वाले प्लाट दिए, परंतु बच्चे इससे वैसे से खुश नहीं थे। इसी कारण हो सकता है आर्य खुश नहीं था क्योंकि उसे लगा था कि भारती के प्लॉट का क्षेत्रफल अधिक है, ये बात कहा गया। तो इनका जो सबसे सही सटीक आंसर हो जाएंगे आपको बी नंबर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 में किसी टंकी में एक पाइप के उपयोग से पानी इस प्रकार भरा जाता है कि प्रत्येक 1 मिनट में पानी का स्तर 2 सेंटीमीटर ऊंचा उठ जाता है। कृति ने इस ऊंचाई को 9:45 am पर मापना प्रारंभ किया। 9:47 am पर पानी की ऊंचाई 23 सेंटीमीटर थी। पानी के स्तर की ऊंचाई 9:40 am पर क्या थी आपको? तो इनको भी बनाया जाए तो बनाने पर आपको बनाइएगा, आप लोग नहीं बनेगा तो फिर इसको पूर्ण रूप से बनाई जाएगी। आंसर नंबर हो जाएंगे 1 नंबर। 43 का है, 43 का जो आंसर हो जाएंगे आपका, 43 का जो आंसर है सभी को विद्यार्थियों को औसत है, ये अंतर है तो इसमें आपको आंसर जो हो जाएंगे इसका 4 हो जाएगा। औसत में सभी संख्या का योग पूछ रहा है, इन सभी को जोड़ेंगे तो इसका भी आंसर आपको हो जाएंगे बी नंबर। 45 का है, इसमें लुप्त संख्या खोजने के लिए कर रहे हैं तो इसका भी लुप्त संख्या जो हो जाएंगे। तो अगला दिया है कि अगर इसका संख्या जो दिया तो लुप्त संख्या क्या कौन सी होगी, तो इसका हो जाएंगे डी नंबर आंसर। फैजा कहती है कि 1/8 1/2 से बड़ा भिन्न है, तो फैजा द्वारा की गई इस
त्रुटि के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त होना चाहिए या त्रुटि कौन सी है? इसे कहें अवधारणात्मक, इसे कहेंगे अवधारणात्मक, यानी बी नंबर हो जाएगा। अब देखिए, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार गणित पाठ्यक्रम होना चाहिए। तो गणित पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए? तो देखिए यहाँ पे अब चलेंगे हम लोग यहाँ से। देखिए, तो क्वेश्चन नंबर इसमें सुसंगत और शैक्षणिक महत्वाकांक्षा और स्थैतिक और गतिविधि पर केंद्रित महत्वाकांक्षी और सुसंगत। तो सही आंसर आपको हो जाएंगे महत्वाकांक्षी और सुसंगत। आंसर नंबर हो जाएंगे डी नंबर। प्राथमिक कक्षा के अधिगमकर्ताओं में बीजीय चिंतन को विकसित के लिए निम्नलिखित में से किसको आधार के रूप में लिया जा सकता है? आकृति की पुनरावृत्ति वाले सरल प्रतिमानों से आरंभ करना, फिर ऐसे जटिल प्रतिमानों की ओर बढ़ाना जिनमें संख्या भी आरंभ हो सके। तो आंसर हो जाएंगे आपको 1 नंबर। जब 25 को 7 से गुना करने के लिए कहा गया तब एक विद्यार्थी ने 7 25 को जोड़ता है। निम्नलिखित में से कौन सा दिए गए संवेदक सही है? सही आंसर कौन सा हो जाएंगे? ये बात पूछ रही है। तो इसका आंसर हो जाएंगे आपको सी नंबर हो जाएगा। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की गणितीय तर्क क्षमता का सर्वाधिक उपयुक्त किस्से के दौरान अनुमान लगाया जा सकता है। तो अनुमान कैसे लगाए? प्राथमिक से उनकी त्रुटि को विश्लेषण करने के आधार पे उनकी त्रुटि वाली बात हो जाएंगे। सही नंबर हो जाएंगे सी। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से गणित में भाई और असफलता के लिए उत्तरदायित्व होती है? भाई और सफलता का, यानी सबसे पहले कि भाई और सफलता का उत्तरदायित्व कौन सा होगा? तो देखिए, तो उसमें जो असफलता के जो कहा गया, तो इसमें जो हो जाएंगे, तो सबसे पहले कहा गया कि प्राकृत्यात्मक भाषा का प्रभुत्व होना चाहिए, गणित की संचय प्रकृति। तो सही आंसर हो जाएंगे आपको ए और बी हो जाएंगे, यानी बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। एक आयत से किसी समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकलते हुए समान एवं रूपांतरण जो शिक्षक इन दोनों आकृतियों के क्षेत्रफल को संबंधित करने के लिए करता है, वह जो किसके लिए कहा जाएगा? तो सबसे पहले कहा गया उनके लिए जो पलटना, यानी सही आंसर कौन हो जाएगा आपको? ए नंबर हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा प्राथमिक कक्षाओं में आंकड़ों का के शिक्षण से संबंध में सही है आपको? तो सही पूछ रहा है आपको। तो इसका जो प्रयोग किया जाएंगे, तो इसका प्राथमिक कक्षा में अनौपचारिक रूप से परिचय दिया जा सकता है, क्योंकि प्राथमिक कक्षा के छात्रों से इसे अपने दैनिक जीवन के अनुभवों से जोड़ना चाहिए। तो एक पॉजिटिव शब्द भी है, तो आंसर हो जाएंगे सी नंबर। अब चलिए हम लोग चलेंगे अब ईवीएस में। देखिए ईवीएस में देखिए टेपियोका कस्बा पौधे, टेपियोका दूसरा नाम कस्बा है, कस्बा पौधे खाने योग्य हिस्सा है और यह प्रचुर मात्रा में उगाया जाता है। कहाँ पर? तो इसके जड़, यानी जड़ और प्रमुसा ए बी का क्रमशः क्या है? तो यानी जड़ होते हैं जो केरला में होती है, टेपियोका के नाम से जाना जाता है, जो मिट्टियों के अंदर पाई जाती है। तो सही आंसर हो जाएंगे आपको सी नंबर हो जाएगा। ए की कमी से रक्त अल्फा एनीमिया होता है और बी तथा बी ए के उत्तम स्रोत है ए बी और सी क्रमशः क्या होनी चाहिए? यानी जब ये है तो यहाँ पे आयरन की कमी हो सकती है, यानी उसका आयरन की गुणवत्ताएं जो है उनकी आयरन की कमी होने की गुणवत्ता बताई जाती है। तो उसमें आयरन यानी लोहा, जैसे लोहा यानी लोहा, पालक, खजूर, ये सब जो हो जाती है जो हमें आयरन लोहा के में से, जैसे गुड़, आंवला, पालक ये भी खाई जाती है। तो यहाँ पे है लोहा, आयरन, पालक, खजूर, उसमें भी आपको आयरन पाई जाती है। आंसर नंबर हो जाएंगे सी नंबर। अंजलि नई दिल्ली से तिरुवनंतपुरम रेल यात्रा द्वारा कर रही है। अपनी रेल यात्रा के दौरान वह निम्नलिखित में से किन नदियों से गुजरती है? तो देखिए भारत की जो नक्शा होती है तो ऊंची आपको ध्यान रखना है,
कि भारत की नक्शा होती है तो इस प्रकार से उसमें कहा जाता है कि अगर दिल्ली समझिए कि अगर यहाँ पर है तो यहाँ से कह रहा है कि केरला की तरफ यानी दक्षिण भारत की तरफ जा रही है, तो ये दक्षिण भारत की जो भी नदियाँ हो तो नर्मदा, कृष्णा और गोदावरी ये वाला नदी हो जाएंगे। तो आंसर नंबर आपको सी नंबर हो जाएगा। कौवे लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़ों का इस्तेमाल करके वृक्षों पर अपना घोंसला बनाते हैं, लेकिन एक्स अपना घोंसला नहीं बनाती है और अपने अंडे को कौवे के घोंसले में देती है। ये एक्स का मतलब क्या हो गया? तो कोयल यानी कोयल जो है अपना जो है वो अपना घोंसला नहीं बनती, कौवे के घोंसले में वो अंडा देती है। तो आंसर नंबर हो जाएंगे सी। वाई के जिले एक्स में इत्र, गुलाब जल और केवड़ा जल बहुत बड़े पैमाने पर तैयार किए जाते हैं। एक्स और वाई क्या होती है, यह कहाँ प्राप्त होती है? तो सबसे जैसे कनौज है उत्तर प्रदेश में, जो वहाँ पर इत्र माने कि सेंट जो कहाँ बनाई जाती है? तो कनौज उत्तर प्रदेश में बनाई जाती है। तो सही आंसर हो जाएंगे आपको बी नंबर। अब देखिए स्टेटमेंट में कहा है उबला हुआ अंडा पानी से भरे मग में डाला जाए तो यह डूब जाता है, जबकि नमक वाले पानी में डाला जाए तो ऊपर तैरता है। अंडे को उबाले जाने पर उसका घनत्व बढ़ जाते हैं। तो सही विकल्प का चुनिए। तो सही विकल्प कौन हो जाए? ए और दोनों सही है, ए का सही व्याख्या नहीं करता है। ये ऑप्शन नंबर आपको बी में है। आजकल हम देखते हैं कि बहुत से कुएं पूरी तरह से सूख जा चुके हैं। इस स्थिति का मुख्य कारण क्या हो सकता है? लोगों ने कुएं के समीप क्षेत्रों में बोरिंग पंप लगाने शुरू कर दिए हैं। कुओं के आसपास के क्षेत्रों में मिट्टी कंक्रीट की हो गई है। कुओं का पानी दूषित होने के कारण उपयोग में नहीं लाया जाता है। अब देखिए तो सही आंसर हो जाएंगे आपको ए और बी हो जाएंगे, यानी आंसर नंबर ए हो जाएगा। ठहरे हुए जल पर मिट्टी का तेल डालना बरसात के दिनों में मच्छर के प्रजनन को रोकने का एक समान तरीका है। इसका कारण क्या है? उनकी लार्वाएं मर जाती हैं, तो उनकी मिट्टी के तेल में मच्छर के ऑक्सीजन की आपूर्ति बाधित रहती है, रुक जाती है, इसलिए मर जाता है। तो आंसर नंबर हो जाएंगे एक नंबर, ये ए नंबर। निम्नलिखित में से कौन से राज्य केंद्रशासित प्रदेश बंगाल की खाड़ी? तो भारत की जो नक्शा बन जाती है इस प्रकार से बनाई जाएंगे आपको। देखिए भारत की में जो है भारत की जो नक्शा है इस प्रकार हो जाती है ऐसे। तो इधर हो गया आपको, इधर अरब सागर हो जाते हैं, इधर अरब सागर हो जाता है, इधर हो जाता है बंगाल खाड़ी हो जाते हैं, यहाँ पे हिंद महासागर हो जाते हैं। तो हमें पूछ रहा है कि यहाँ पे जो केंद्रशासित प्रदेश के लिए जो बंगाल खाड़ी यानी बंगाल खाड़ी वाला कौन कौन सा क्षेत्र हो जाएंगे? तो उड़ीसा, देखिए उड़ीसा, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। तो सही आंसर हो जाएंगे आपको बी नंबर। अब क्वेश्चन नंबर देखिए 70 नंबर क्वेश्चन। भारत के एक गांव में घरों की दीवारों आमतौर पर मोटी होती हैं और मिट्टी से पोती होती है। इन घरों की छतें कांटेदार झाड़ियों से बनाई जाती हैं। इस प्रकार के गांव आमतौर पर किस क्षेत्र में पाए? यह मरुस्थल में यानी राजस्थान में पाई जाती है। यह राजस्थान में जो कटीली झाड़ियों की बनाई जाती है, मोटी दीवार होती है, मिट्टी की बनाई जाती है। मरुस्थलीय क्षेत्र का मतलब हो गया यानी राजस्थान, ये राजस्थान की बात है, ये राजस्थान में कही गई और ये आपको राजस्थान वाला मरुस्थलीय क्षेत्र पाई जाती है। तो आंसर नंबर आ जाएंगे एक नंबर यानी ए नंबर। देखिए स्टेटमेंट ए में शकरकंदी एक जड़ है और इस आर में कहा गया यह भोजन खाद्य पदार्थ संग्रहित करती है। तो सही विकल्प को चयन करें। तो देखिए सबसे महत्वपूर्ण है कि अगर शकरकंद है तो जो सबसे पहले जड़ का एक भाग होती है, जो सबसे पहले कहा गया कि यह सबसे महत्वपूर्ण है। ई और आर दोनों कहा कि सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या वो नहीं करता है। तो इसका आंसर कौन हो जाएंगे आपको? तो अगर स्टेटमेंट की अगर बात कहा जाए तो यानी दोनों की व्याख्या किया जाए, यानी ए और आर दोनों, यानी शक्कर के भोजन खा संगड़ी होती है, यानी एक नंबर सही हो जाना चाहिए, एक नंबर राइट है। चलिए क्वेश्चन नंबर है, देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 72। सेवेंटी वन का आंसर हो जाएंगे आपको बी नंबर। अब चलिए 72। झूम की खेती में खरपतवार को उखाड़ने के स्थान पर काट और जला दिया जाता है।
ये बात कहता है राख मिट्टी में मिल जाती है जिससे कि मिट्टी की उर्वरता बढ़ जाती है। तो सही से आंसर क्या हो जाएंगे, दोनों बातें, यानी ऐसा जलाई नहीं जाती है। तो सही आंसर कौन हो जाएंगे, तो सही आंसर आपको इसमें हो जाएगा आपको, यानी ए सही है और आर गलत है, यानी सही हो जाएंगे सी नंबर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 73, केचुआ किसानों का सबसे अच्छा मित्र बनाया जाता है और केचुआ खरपतवारों को नष्ट कर देते हैं, सही विकल्प को चयन करें। तो अब देखिए ये बात कह रहा है, तो इसमें सबसे पहले कह रहा है कि ये वाला बात तो सही है, केचुआ खरपतवारों को नष्ट कर देता है, ऐसा नहीं, केचुआ किसानों का मित्र होते हैं। तो इसका सही आंसर ए सही है लेकिन आर गलत है, तो आंसर नंबर हो जाएंगे सी नंबर। राज्य अपने घर में कंपोस्ट वनस्पति खाद बनाना चाहता है, निम्नलिखित में से कौन से अपशिष्ट पदार्थ उसके कंपोस्ट पीट में डालने चाहिए। तो उसे सबसे, जैसे वनस्पति क्या होती है, छिलके जैसे छन्नी हुई, चाय की पत्तियां, कागज, कई तरह की हो जाती है, तो इनको भी वह प्रयोग कर सकता है। तो सही आंसर हो जाएंगे आपको बी नंबर। बीज क्या है, देखिए बीज जो होता है एक सजीव का कि एक सजीव है क्योंकि यह एक पौधे में वृद्धि कर सकता है। तो सही आंसर हो जाएंगे आपको सी नंबर। एक पर्यावरण अध्ययन शिक्षक के द्वारा बच्चों के आकलन में निम्न में से क्या किया जाना चाहिए। बच्चों के बारे में गुणवत्ता कथन लिखना, बच्चों के सिर्फ कुछ ही पक्षों पर केंद्रित होना, बच्चों की सीखने की क्षमता पर ध्यान केंद्रित करते हुए जानकारी अभिलेखन भी करना जरूरी हो जाती है। तो इसका आंसर कौन कौन हो जाएंगे, ए सी डी, यानी ई वाला हो जाएगा, सी नंबर हो जाएंगे। इनमें से कौन सा पर्यावरण अध्ययन शिक्षण में विद्यालय क्षेत्र भ्रमण का महत्वपूर्ण स्थान है। तो देखिए 77 नंबर क्वेश्चन है, विद्यार्थियों में नई अधिगम जानकारी लेने की और सीखने की रुचि जागना, विद्यार्थियों और शिक्षक दोनों को नियमित सीखने सिखाने की प्रक्रिया से मुक्ति मिलती है। शिक्षण अधिगम के लिए निधि का सही उपयोग करना, अपने बच्चों को पिकनिक पर जाते हुए देखे अभिभावकों का जो प्रसन्न होना चाहिए। तो देखिए अगर ये बात कही गई है कि वह पिकनिक की बात बताई गई कि बच्चों को, तो सबसे ज़्यादा विद्यार्थियों नई अधिगम, नई चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए, और एनसीएफ 2005 के द्वारा भी ये बात कहा गया था, और बच्चों को जो पर्यावरण के द्वारा क्षेत्र भ्रमण में ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मायने रखता है। तो आंसर नंबर हो जाएंगे 1 नंबर। पर्यावरण अध्ययन पाठचर्याओं में विषय इस आधारित उपागम का पालन क्यों किया जाता है। एक ही बार में अधिक से अधिक संकल्पनाओं को पूरा करना, संसाधनों को बचाना, सी में है बच्चों के अर्जित ज्ञान का संपूर्ण आकलन करना, विद्यार्थियों को समाज और प्रकृति दोनों के बारे में संवेदनशील बनाना। तो सबसे ज़्यादा बच्चों को क्या होना चाहिए कि अपने आप में कोई भी बच्चों को अर्जित करना, अर्जित माने कि हम बच्चों को प्राप्त कर सकते हैं ज्ञान को संपूर्ण से आकलन, छोटी छोटी मूल्यांकन भी करना चाहिए। तो सही नंबर 78 को जाएंगे सी नंबर। पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के संबंध में एनसीएफ 2005 की प्रस्तावना नहीं है, यानी कड़ा कौन सी बात नहीं होना चाहिए। देखिए करके सीखना अधिगम भी कहता है, करे सीखना, और एनसीएफ 2005 भी कहता है विषय संबंधी उपागम है उनके साथ में रुचि होना चाहिए, विद्यार्थियों के अनुभव संदर्भ को जोड़ना चाहिए, तकनीकी शब्दावली को जाना, यानी कोई डिक्शनरी या शब्दकोश के बारे में नहीं बताइए, टेक्निकल के बारे में चर्चा नहीं होती है। तो 79 हो जाएंगे डी नंबर। पर्यावरण अध्ययन शिक्षण अधिगम में किताब और कहानियों का महत्व है क्योंकि बच्चों में जिज्ञासा विकसित होती है, बच्चों में सौंदर्य बोध विकसित होती है, बच्चों को संदर्भित अधिगम वातावरण प्रदान होता है, विभिन्न अमूर्त वातावरण की व्याख्या करता है। तो सही विकल्प को चयन करें। तो इसका हो जाएंगे, देखिए सबसे महत्वपूर्ण है, तो इसका ये भी सही है, बच्चों में जिज्ञासा विकसित होती है, ये भी बात सही है, बच्चों में सौंदर्य बोध यानी कोई चीज़ कंसेप्ट समझने की कोशिश करता है, ये भी सही है, बच्चों के संदर्भ अधिगम वातावरण प्रदान करती, ये भी सही है, लेकिन आपको ये अमूर्त वाली बात नहीं होगा। तो सही आंसर हो जाएंगे सी नंबर। प्राथमिक विद्यार्थियों के लिए पर्यावरण अध्ययन शिक्षण अभिप्राय रखता है कि विद्यार्थी कम जिज्ञासु हो, विद्यार्थी ज़्यादा जिज्ञासु हो, विद्यार्थी कम गलतियां करें, विद्यार्थी अच्छे रेखा चित्र बनाने एवं लेखन कौशल विकसित करें। अब देखिए सबसे सटीक बात क्या है कि विद्यार्थी को ज़्यादा इच्छा होना चाहिए, कोई भी चीज़ को अपने इच्छा के माध्यम से, वो कहता है कि इच्छा होनी चाहिए, विद्यार्थी जो है ज़्यादा जिज्ञासु होना चाहिए, कोई चीज़ को अपने प्रेरित होना चाहिए।
तो सबसे ज़्यादा है क्या, इच्छुक होना चाहिए, इंटरेस्ट होना चाहिए। तो बी नंबर हो जाएंगे 81 का बी नंबर। पर्यावरण अध्ययन में शिक्षण शास्त्र निम्न में से सभी चलन का समर्थन करता है सिवाय विद्यार्थी को सक्षम बनाना है कि वे समालोचनात्मक चिंतन एवं समस्या समाधान कर सकें। पाठ्यपुस्तक को वास्तविक जीवन के अनुभवों से बेहतर मानना, विद्यार्थियों में सहयोग को बढ़ावा देना, विद्यार्थियों जिज्ञासु और सृजनात्मक का पोषण करना चाहिए, यानी बच्चों को जीवन के साथ में उसे बेहतर बनाना चाहिए और बेहतर गुणवत्ता देना चाहिए। तो आंसर हो जाएंगे बी नंबर। एक फोल्डर जिसमें विद्यार्थी एक सत्र के अपने कार्यपत्रक अवलोकन रिपोर्ट में अन्य सामग्रियों को इकट्ठा करते हैं, उसे क्या कहते हैं, पोर्टफोलियो कहा जाता है, उसे हम लोग पोर्टफोलियो कहते हैं। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में अध्यापन, अध्यापन माने क्या, सीखना, जो सिखाना और सिखाना, सिखाना कैसे, जो हम अधिगम माने करके सीखना के लिए समुदाय जरूरी, क्योंकि यह आसानी से उपलब्ध संसाधन है, इसमें बड़े और समझदार लोग होते हैं, वास्तविक परिवेश में सीखने का मौका देता है, इसके लिए किसी कोष के खर्च की आवश्यकता नहीं होती है। तो इनके लिए हम बच्चों को क्या होना चाहिए, वास्तविक परिवेश यानी वास्तविक अपने जीवन से जोड़कर बच्चों को सिखाना चाहिए। तो सही आंसर हो जाएंगे आपको सी नंबर। क्वेश्चन नंबर 85 देखेंगे। एक पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तक निम्नलिखित में से कौन सी विशिष्ट दर्शाती है, यह विविध पृष्ठभूमि के विद्यार्थी की जरूरतों का ध्यान रखती है, इसमें वास्तविक कहानी और घटनाएं, यह एकीकृत रूप से प्राकृतिक और सामाजिक संस्कृति विषय प्रस्तुत करती है, यह अमूर्त संकल्पनाओं की व्याख्या पर केंद्रित है, सही विकल्प को चयन करें। तो सबसे ज़्यादा जरूरी है कि अगर बच्चों को अपने आप में गुणवत्ता होनी चाहिए तो वह किस किस प्रकार की गुणवत्ताओं को वह समझते हैं, जो पर्यावरण के पाठ्यक्रम के आधार पे हम उन चीज़ों को चयनित कर सकते हैं, उनकी गुणवत्ताओं को ध्यान में आकर्षित कर सकते हैं। तो पृष्ठभूमि क्या है उनको भी ध्यान रखना चाहिए, उसके वास्तविक जीवन के उनको भी ध्यान रखना चाहिए, एकीकृत करके प्राकृतिक संस्कृति होना चाहिए, ये भी ध्यान रखना चाहिए। तो ये तीनों बात हो जाएंगे। तीनों बात किस में है आपको, ए नंबर। तो 85 हो जाएंगे ए नंबर। पर्यावरण पर्यावरण अध्ययन पुस्तक में विभिन्न प्रकरणों में आओ करके सीखें का उदाहरण देते हैं। आओ माने क्या है, अधिगम क्या कहता है, लर्निंग क्या कहता है, जो करके सीखना, विद्यार्थियों को संकलन करने में विद्यार्थियों को करके सीखने का अनुभव प्रदान करना, वैज्ञानिक शब्दावली को सीखना, परीक्षा में उत्तम परिणाम द्वारा अधिगम प्रतिफलों की प्राप्ति करना। तो सबसे ज़्यादा जरूरी है कि बच्चों को हम अपने द्वारा विद्यार्थियों को करके सीखने का जो अनुभव प्रदान होना चाहिए। तो सबसे सटीक आंसर हो जाएंगे आपको करके सीखना, यानी बी नंबर हो जाएंगे। निम्न में से कौन से पर्यावरण अध्ययन के उद्देश्य है, विद्यार्थी को मुख्य बिंदुओं को याद करने और उनमें अंतर करने के लिए तैयार करना, ये तो होगा ही नहीं। विद्यार्थियों को प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए, विद्यार्थियों को एक दूसरे की संस्कृति को अस्वीकार करने के लिए तैयार करना, ये भी नहीं होगा। विद्यार्थियों को कम जिम्मेदारी नागरिक बनाना। तो सही विकल्प क्या हो जाएंगे इसका, तो 87 का। तो आप लोग बताइए 87 का क्या हो जाएंगे, बी और डी होना चाहिए, बी और डी होना चाहिए। पर्यावरण अध्ययन की एनसीईआरटी की पाठ्यपुस्तक में खाली स्थान दिया गया है। तो विद्यार्थियों को सबसे पहले विद्यार्थियों को मनन चिंतन करने के लिए अवसर देने के लिए होना चाहिए। तो सही आंसर हो जाएगा आपको 1 नंबर। अब देखिए कक्षा 1 और 2 के पर्यावरण अध्ययन में एनसीईआरटी 2005 ने कोई पाठ्यपुस्तक निर्धारित नहीं की है, इसका सर्वाधिक उपयुक्त कारण क्या होगा, विद्यार्थी संदर्भित अधिगम परिवेश से सीखते हैं, कक्षा 1-2 के विद्यार्थी पर्यावरण अध्ययन सीखने के लिए बहुत छोटे हैं, पर्यावरण अध्ययन कक्षा 3 के उपरांत उपयुक्त है, प्राथमिक स्तर के बच्चों का पाठचर्या के भार को कम करना है। तो सही विकल्प को चयन करना है, सही विकल्प को चयन करना है जो बच्चों को एनसीईआरटी के द्वारा उस चीज़ों को बताई जाती है। तो ए और डी वाले शब्द हो जाएंगे, ए और डी, यानी ऑप्शन नंबर 1। एक दक्ष पर्यावरण अध्ययन शिक्षक वह है जो ऐसी शिक्षा शास्त्रीय प्रक्रियाओं का उपयोग करता या करती है जो बच्चों के वास्तविक जीवन से संबंधित होना चाहिए, वास्तविक विषय संबंधित हो, विद्यालय से वास्तविक तौर पर संबंधित हो, वास्तविक तौर पर बच्चों के जीवन और विषय संबंधित होना चाहिए। तो आंसर नंबर हो जाएंगे डी नंबर। तो हम लोगों ने एनसीईआरटी का जो ईवीएस के यहाँ तक ये, नेक्स्ट है आपको हिंदी है, हिंदी। चलिए हिंदी में हम लोग चलेंगे।
आजकल बड़े बड़े कल कारखाने उद्योगों अपनी धूल या चिमनियों से वायुमंडल में प्राणघातक जहरीले हवाएं प्रसारित कर रही हैं। उद्योगशालाओं और कारखानों में प्रयुक्त होने वाले पानी अनेक रसायन से युक्त अवशेष के रूप में नदियों के बेहिचक उंडेला जा रहे हैं और नदी प्राकृतिक जल को अपेय बना रहा है। इसके अलावा सड़कों पर दौड़ते वाहन, धुआं और जहरीले गैसों भी इस प्रदूषण में अपना दस्तांत कर रही है। इससे चारों ओर आक्रमण में मानव सभ्यता का बच पाना एक कठिन कार्य लग रहा है, क्योंकि प्राणवायु के अभाव में जीवन के संभव रहने की कल्पना भी नहीं कर सकती है। अब इस पे आधारित क्वेश्चन दिया गया है, वायुमंडल में प्राणों को संकट से डालने वाली विषैली हवाएं कौन सी होती हैं? तो हमें जो ये कारखानों की जो चिमनियाँ सब जो होता है उनसे आंसर नंबर हो जाएंगे, 1 नंबर हो जाएगा। गधांश के आधार पर नदियों के जल को प्रदूषित कर रहा है, तो इसमें क्या कारखानों से निकलने वाले जो रसायन युक्त होते हैं उनको प्रदूषित ये किया जाता है, तो 93 हो जाएंगे, 4 नंबर। इनमें से कौन सा वायु प्रदूषण का कारक नहीं है? कौन से कारक नहीं होना चाहिए? तो विद्यालय नहीं है, 93 का 4 हो जाएंगे। प्राण वायु के अभाव में जीवन के संभव रहने की कल्पना भी नहीं की सकती है। वाक्य में काले अंश के स्थान पर प्रयुक्त किया जा सकता है अभावपूर्ण, अनुपस्थिति, अतिशय, अभावग्रस्त, तो उसका ही हो जाए अनुपस्थिति। गधांश के आधार पर चौतरफा आक्रमण से मानव सभ्यता का बचना असंभव है। वाक्य के तात्पर्य, शत्रुओं द्वारा किए जा रहे आक्रमणों से मानव का अस्तित्व संकट में, वायुमंडल के प्रदूषित होने से मानव का अस्तित्व संकट में है, पड़ोसी देशों द्वारा किए जा रहे आक्रमण से मानव सभ्यता संकट में, अनेक रोगों के कारण मानव सभ्यता पर संकट छाया हुआ है। तो सही आंसर हो जाएंगे इसका कौन सा? तो बी नंबर हो जाएगा, 95 का बी। बड़े बड़े शब्द युग्म है, व्याकरण का क्वेश्चन है, तो बड़े बड़े के पुनर्युक्त शब्द हो जाएंगे, बी, ए नंबर हो जाएगा आंसर। चौतरफा में कौन सा समास है? चौतरफा में कौन सा समास है? तो दिग्गु समास है। बेहिचक शब्द कौन सा है? बेहिचक माने बेहिचक यानी आगत शब्द। प्रसारित शब्द में प्रत्येक, प्रसारित में ईत पड़ती है। कोई व्यक्ति विशेष नहीं तेरा अपना है, जो यह समझे हाय देखता वह सपना है, तुझको सारे जीव एक से ही प्यारा है, कर्मों के फल मात्र यहाँ नारे हैं, हे मातृभूमि तेरे निकट सबका सब संबंध है, जो भेद मानता वह अहो लोचन युक्त भी अंधे हैं। तो देखिए इस कविता के अनुसार में हमें प्रश्न पूछी गई है, तो ये प्रश्न में कौन कौन सा बात का जिक्र किया गया है उनको भी आप ध्यान रखेंगे कि जो हमें प्रश्न जो कविता के जो बहुत सारे विद्यार्थी आपको कविता में जो है फंसते रहते हैं, उनके अर्थ को नहीं सही से समझ पाते हैं। कि कविता में किसे संबोधित किया गया था? कविता में जो है मातृभूमि का, यानी वो मातृभूमि का संबोधित किया गया था। कवि ने किसे नासमझी पर दुख व्यक्त किया था? वो किस पर दुख व्यक्त किया था? तो सबसे पहले कहा था मातृभूमि द्वारा लोगों में भेद करने को मानना, तो आंसर हो जाए 101 का 1 नंबर हो जाएंगे, ए नंबर। मातृभूमि की किस विशेषता की ओर संकेत किया गया है? सभी को अपना न मानना, सभी को समान फल देना, सभी पर समान उपकार करना, सारे जीवों को स्वप्न दिखाना। नहीं, ये बात सभी पर समान उपकार करना, सभी पर एक समान ध्यान देना, उपकार करना, तो हो जाएंगे सी नंबर। सभी प्राणियों को उनके कार्यों के अनुसार कैसा होना चाहिए? भेदभावपूर्ण व्यवहार मिलता है, भेदभाव मिलता है, अलग अलग जीव मिलते हैं, अलग अलग परिणाम मिलते हैं। तो 103 का हो जाएंगे 4 नंबर। लोचन युक्त से तात्पर्य है, लोचन युक्त से तात्पर्य है जो देख सकते हैं, बी नंबर हो जाएंगे, बी नंबर 104 का बी नंबर। विशेषण शब्द नहीं है, कौन सा विशेषण शब्द नहीं है? पर कौन सा विशेषण शब्द नहीं है? प्यारे हैं, सम है, नारे, संबंध नहीं है। भारत में विद्यालय की शिक्षा के संदर्भ में बहुभाषी हमारी शिक्षा क्या है? बहुभाषावाद है के लिए कौन सा कथन सही है?
तो सबसे पहले कहा कि हमारी जो कक्षाएं होनी चाहिए बहुभाषिकवाद है, बहुभाषावाद का प्रयोग भाषाओं और विषयों के शिक्षण अधिगम के लिए एक संसाधन के रूप में होना चाहिए। तो सही आंसर हो जाएंगे आपको 1 नंबर, यानी ए नंबर हो जाएगा। भाषा शिक्षण के किस उपागम में समूची पाठ्य सामग्री के अर्थ पर ध्यान दिया जाता है, बजाय कि एक शब्द के अर्थ होना चाहिए। विभिन्न दर्शन ग्राही उपागम, समग्र भाषोपागम, संरचनात्मक उपागम, संप्रेषण माने बातचीत करना चाहिए। तो सही है समग्र, यानी समग्र भाषा उपागम, बी नंबर हो जाएगा। वाक समुदाय लोगों का वह समूह है जो विशिष्ट उद्देश्यों के लिए भाषा के विशिष्ट प्रकारों में बात करते हैं। भाषा के प्रयोग से संदर्भ में एक समान मानकों का प्रयोग करते हैं, जिनके एक समान वाक विकार है, एक समान भाषा का शिक्षण करते हैं। तो सही आंसर हो जाएंगे 108 का बी नंबर हो जाएगा। कक्षा 5 की अध्यापिका अपने विद्यार्थियों को कहानी सुनाते समय रचनावादी उपागम का प्रयोग करती है। उसे अपनी कक्षा में किस युक्ति का अनुसरण नहीं करना चाहिए? कहानी की थीम से संबंधित शिक्षार्थियों के पूर्व ज्ञान का सहारा लेना चाहिए, कहानी के अंत का अनुमान लगाने के अवसर देना चाहिए, कहानी को कंठस्थ करके कक्षा में वर्णन करना चाहिए, कहानी के पात्रों पर विमर्श करने के मौका देना चाहिए। तो सही आंसर क्या हो जाएंगे? नहीं वाला पूछ रहा था, कंठस्थ वाला हो जाएंगे, कंठस्थ वाला हो जाएंगे सी नंबर। एक 110 नंबर क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा भाषा अर्जन के दौरान आरंभिक शब्द त्रुटि का अतिशय रूप से विस्तार विवरण? देखिए अर्जन माने क्या, हम किसी चीज को प्राप्त कैसे कर सकते हैं। बच्चे उड़ती हुई सभी चिड़ियों को गौरैया कहते हैं, तो ये क्या कहा, इसको हम अर्जन कर सकते हैं। तो सही आंसर हो जाएंगे 1 नंबर। भाषा शिक्षण के किस उपागम में अर्थ के प्रति समझ बनाने की जगह वाक्य के प्रतिरूपों को याद करने पर बल दिया जाता है? याद माने याद करने की बात रचनात्मक हो जाएंगे, कोई चीज को रचनात्मक उपागम होना चाहिए। तो हो जाएंगे 111 का डी नंबर हो जाएगा। गहन पठन का क्या अर्थ होता है? गहन माने क्या, कोई चीज को हम लोग गंभीर रूप से पढ़ना चाहिए। तो 112 हो जाएंगे बी नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा जो डिस्थीरिया का लक्षण है? डिस्थीरिया माने क्या, डिस्थीरिया माने मांसपेशी की कमजोरी के कारण ध्वनि निकालने में जीभ और होंठ के संवेदन में कठिनाई होने लगती है। तो 113 हो जाएंगे सी नंबर आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पठन का कौशल नहीं है? कह रहा है कौन सा पठन का नहीं? तो संबंध स्थापित है, अनुमान है, विश्लेषण है, अंतःक्रिया वाला नहीं होगा। 114 का सी हो जाएंगे। पठन के बारे में निम्नलिखित कथन पढ़कर सही विकल्प का चयन करें। पठन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें पाठ सामग्री, सूचनाएं और ज्ञान अर्थ निर्माण के साथ साथ ग्रहण किया जाता है। डिकोडिंग लिखे हुए शब्दों को सही तरह से उच्चारित करने के लिए अक्षरों के नमूने के ज्ञान के साथ साथ अक्षर ध्वनि संबंध के ज्ञान का इस्तेमाल करने की क्षमता है। तो सही आंसर कौन हो जाए? ए, और ये सही है लेकिन बी गलत है। इसका सही आंसर हो जाएंगे आपको बी नंबर हो जाएंगे, यानी 115 का बी हो जाएगा। कक्षा 2 की अध्यापिका अपनी कक्षा में मुद्रित समृद्ध परिवेश का सृजन करना चाहती हैं। वह निम्नलिखित में से कौन सा कार्य करवा सकती हैं? तो देखिए ऑप्शन पढ़ेंगे। दीवार पर उपयुक्त ऊंचाई पर कहानी और पोस्टर लगाना, बच्चों को कहानी सुनाना, कक्षा की दीवार को सजाने के लिए दीवार पर फूल और पशुओं के चित्र चिपकाना। डी में है मुद्रित लिपि के अनुसार बच्चों को लिखने के लिए कहना चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं, दीवार पर उसे दीवार उपयुक्त ऊंचाई पर कहानी और पोस्टर लगाना, यानी ये मुद्रित किया जाता है। तो सही आंसर हो जाएंगे इसका 1 नंबर। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 117। नीचे भाषा कौशल के विकास के लिए कुछ गतिविधि दी गई है। निम्नलिखित में से कौन सी श्रवण कौशल के विकास के लिए प्रयुक्त की जा सकती है? श्रवण कौशल के लिए ने अध्यापक कहानी में आए पात्रों की भौतिक आकृति का वर्णन करने और उनका चित्र बनाने के लिए कहना चाहिए, चित्र बनाने के लिए कह सकती हैं। तो सही आंसर हो जाएंगे आपको 1 नंबर। अब देखिए अब लोग हो गया, तो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है 118 नंबर क्वेश्चन हिंदी का है। देखिए 118 नंबर क्वेश्चन है मनुष्य भाषा। देखिए
118 नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य भाषा उसी प्रकार से सीखते हैं जिस तरह से वयस्क के अनुकरण एवं पुनर्बलन के माध्यम से अन्य दूसरे कौशल या क्षमता भाषा अर्जन का यह विचार किससे संबंधित है? तो यह आपको संबंधित है संज्ञानात्मक उपागम, प्राकृतिक उपागम, व्यवहारवादी, यानी भाषा हमारी क्या है, व्यवहार के द्वारा भी सीखते हैं, तो सही आंसर हो जाएंगे व्यवहारवादी उपागम, यानी सी नंबर हो जाएगा। नॉम चॉम्स्की ने यह विचार दिया था कि मनुष्य सहजात भाषिक क्षमता के साथ पैदा होते हैं। इस क्षमता को किसकी उपस्थिति में परिवेश से जुड़े मौखिक निवेश से समर्थित होने की जरूरत है? भाषा अर्जन उपकरण होना चाहिए, भाषा अर्जन उपकरण, तो सही आंसर हो जाएंगे 1 नंबर। बच्चों को अवकाश गृह कार्य के रूप में अपनी रुचि की कोई 10 कहानियां पढ़ने के लिए कहा जाता है। इस तरह से उन्हें क्या करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है? तो हम लोग उसे विस्तृत रूप से पढ़ेंगे, विस्तृत पठन करेंगे आपको, तो सही आंसर हो जाएंगे आपको बी नंबर। चलिए हम लोग चलेंगे अब अगला स्टेप में संस्कृत में। संस्कृत में ये कहानी आपको दिया रहेंगे, ये कहानी है, आपको इस कहानी के आधार पर आपको क्वेश्चन को लगाना है। क्वेश्चन को पढ़िए। अभी देखिए इसमें जैसे खोजना है उसके खोज कर बनाना है। देखिए 121 में है, 121 में जो प्रश्न है आपको, किमा सद्दा देही स्वप्राणो विमुच्यते, यानी हमें भाषाओं के द्वारा किसी चीज कहते सबसे देखिए इनसे खोज कर बनाना है आपको। तो इसका आंसर कौन क्या देना है, यानी बी नंबर आंसर हो जाएंगे। महद्भोज्य सुपस्थित इतम कथति, हम अपने चीजों को, ये आपको पूरा गद्यांश में लिखा हुआ है, इनको पढ़ के बना लीजिएगा आप लोग। तो 122 का हो जाएंगे, 122 का हो जाएगा डी नंबर आंसर। अगला देखेंगे 123 का हो जाएंगे। 123 में है, अद तू मया धनुगुण्य भक्षे इतयत्र धनुगुण्य इतस्य, यानी अपनी भाषाओं के जान करने के लिए उसके सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या चीज़ है उनको ध्यान रखना है, प्रत्वचा, तो हो जाएंगे बी नंबर। इसी प्रकार से आपको पूरा दिया गया है, आप उनको सारा बना लेंगे। इसमें जितने भी है आप कोशिश करिएगा इसमें बन जाएगा आपको। तो सक्सेस पॉइंट पर आज का जो डिस्कस था, आपको एज ए टेस्ट का डिस्कस था, उसमें हमने लमसम कर दिए, आप उनको देख लेंगे, पूरा क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे और अधिक से क्वेश्चन को लगाइए आप। इसमें पूरी क्वेश्चन अपलोड है आपको यूट्यूब पर, आपने आज के टेस्ट का। थैंक यू सो मच। सभी विद्यार्थियों की शुभकामनाएं सीटेट एग्जाम के लिए। सीटेट जुलाई की एग्जाम होने वाली है, उसके लिए सभी को शुभकामनाएं। तो आप अधिक से अधिक तैयारी करिए और अच्छा रिजल्ट लाइए सीटेट जुलाई में 2023 वाले में। थैंक यू, धन्यवाद सभी विद्यार्थियों को।